चलिए और अपनी चर्चा की अब शुरुआत करते हुए बात कर लेंगे सूर्य के महत्व की। पंडित जी, हम सबको पता है सूर्य का कितना महत्व है, इसकी तो जितनी डेप्थ में जाएं उतनी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन अगर शास्त्रों के हिसाब से जाने, ब्रह्मांड के हिसाब से जाने, खासतौर पर वास्तु के हिसाब से कितना महत्व हो जाता है सूर्य का हमारे जीवन में? सनातन धर्म ने सूर्य को प्राण माना है जी। कोई ऐसा सनातनी नहीं होगा पूरे विश्व में जो सूर्य की उपासना न करता हो। जी। और सूर्य की उपासना ऋषि मुनि से लेकर के गृहस्थों तक को करने की आज्ञा है। चाहे कितने भी बड़े ऋषि मुनि हों, प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य जरूर देंगे जी। और गायत्री की संध्या जरूर करेंगे। चाहे जितना बड़ा कोई सिद्ध महात्मा हो, चाहे जितना किसी को ईश्वर साक्षात्कार हुआ हो, लेकिन सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री का उपासना करना, ये दोनों कर्म अनिवार्य हैं। तो सूर्य की बहुत बड़ी महत्ता है, इसीलिए ये शास्त्र में वर्णन किया गया है कि सूर्य की उपासना करिए। जी जी। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरा। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। 9 ग्रहों में सूर्य का सबसे ऊपर स्थान है। ये ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। ज्योतिष ग्रंथों के साथ ही वेदों में भी बताया गया है कि ब्रह्मांड का आधार सूर्य है। सूर्य ऊर्जा और रचनात्मकता का कारक ग्रह है। सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन है। 5 तत्वों में से एक सूर्य का वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य को अग्नि का स्वरूप माना जाता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में सूर्य को बहुत खास माना गया है। सूर्य धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, तेजस्विता, ये सब प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। वास्तु की पूर्व दिशा अगर दोष मुक्त रहे तो उस भवन का स्वामी और उसमें रहने वाले लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, सत्व गुणों से युक्त और तेजस्वी होते हैं। घर में सूर्य का प्रकाश आने से न सिर्फ सेहत बल्कि वास्तु दोष और ग्रह दोष भी दूर होते हैं। सूर्य के रोशनी घर में आने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिस घर में सूर्य की रोशनी पड़ती या नहीं आती है, ऐसे घरों में सीलन जल्दी आती है, नमी रहती है और ये वास्तु दोष का एक बड़ा ठोस कारण होता है। ऐसे घर में छिपकलियों का आतंक बढ़ जाता है। ऐसे घर में कीड़े मकोड़े ज्यादा पैदा होते हैं। ये भी वास्तु दोष का कारण बनते हैं। सूर्य की रोशनी सेहत के लिए फायदेमंद है। ज्योतिष शास्त्र में अकेला इकलौता सूर्य ऐसा ग्रह है जो अगर अपने तुला राशि के 10 डिग्री पर हो जाए, मतलब 6 राशि 10 अंश पर पूरा हो जाए, वो लड़का चाहे किसी चक्रवर्ती सम्राट का लड़का हो, उसे भी भीख मांग के मरना पड़ेगा। अकेले सूर्य का देखिए कमजोर प्रभाव होने पर ये होता है। क्या होता है? अगर वो चक्रवर्ती सम्राट का भी बेटा होगा और उस समय में पैदा होगा जब सूर्य 10 डिग्री पर होगा और तुला राशि की 10 डिग्री पर होगा, तो वो चक्रवर्ती सम्राट का भी बेटा होगा तो उसे भिक्षाटन से ही अपनी जीविका चलानी पड़ेगी। इसी तरह से सूर्य अगर मेष राशि का और 10 डिग्री पर होगा तो इस समय में पैदा हुआ व्यक्ति राज सिंहासन जरूर प्राप्त करेगा, चाहे वो किसी झोपड़ी में ही क्यों न पैदा हुआ हो, किसी अनाथ का ही बच्चा क्यों न हो, लेकिन उसके किस्मत में सिंहासन लिखा होगा। अकेला सूर्य सारे राजयोग को नष्ट कर देता है। ये बात आजमाई हुई है और ये योग 27-28 अक्टूबर को जरूर आता है 10 मिनट के लिए,
जिन लोगों का जन्म 27, 28 किसी साल के 27, 28 या 29 अक्टूबर को हुआ है, तो इन्हीं 3 दिनों में ये योग कभी न कभी जरूर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।